हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जो मैं स्टडी सेंटर बाय मुकेश अग्रवाल कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख वीर कुंवर सिंह का जीवनी से संबंधित कुछ ऐसे तत्वों को रखने वाला हूं जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट बन जाता है। यानी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में इनके जीवनी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी संदर्भ में आज मैं उनकी जीवनी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आज मैं उन सब टॉपिक्स के ऊपर में डिस्कस करने वाला हूं। तो समय न गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं 1847 ईस्वी का विद्रोह में हमारे देश के कई शूरवीरों का अतुलनीय योगदान था, जिनमें वीर कुंवर सिंह का भी अतुलनीय योगदान था। 1847 ईस्वी के विद्रोह को इतिहासकारों ने कई नामों से जाने हैं। कई इतिहासकारों ने 1847 ईस्वी के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, तो कई इतिहासकारों ने 1847 ईस्वी के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा है। कुछ इतिहासकार थे जो 1847 ईस्वी के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम का विद्रोह कहा है, लेकिन हिंदू मुस्लिम का विद्रोह वास्तव में नहीं था वो, क्योंकि 1847 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम दोनों साथ साथ मिलकर आपका ब्रिटिश की नीतियों का जमकर विद्रोह किया था। तो 1847 ईस्वी का विद्रोह, देखिए, कोई भी विद्रोह जो होता है एक दिन का विद्रोह नहीं होता है, या विद्रोह जो होता है कोई एक घटना, एक दिन की कोई घटना नहीं होती है, बल्कि उस विद्रोह के पीछे कई कारण होते हैं, चाहे वो राजनीतिक कारण हो, धार्मिक कारण हो, सामाजिक कारण हो, आर्थिक कारण हो। तो 1847 का विद्रोह ही कुछ इसी तरह का घटनाओं में से एक था। 1847 का विद्रोह यदि तत्कालीन कारण देखा जाए तो वो था धार्मिक कारण। तो जैसे कि जानते हैं, ब्रिटिश सरकार उन दिनों में कुछ ऐसी नीतियों को अपना रही थी जो कि भारतीयों के लिए कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता था, चाहे वो राजनीतिक कारण हो, चाहे धार्मिक कारण हो, चाहे सामाजिक कारण हो, चाहे आर्थिक कारण हो। तो जैसे कि जानते हैं आप, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। आपका 1806 ईस्वी में आपका बेंगलुरु का युद्ध हुआ था। ये जो विद्रोह सब था, कहीं ना कहीं ब्रिटिशों के नीतियों का विरोध में ही विद्रोह किया जा रहा था। तो उन दिनों में ब्रिटिशों का जो नीति था कहीं से भी भारतीयों के लिए उचित नहीं कहा जा सकता था, विशेषकर टैक्स से संबंधित जो नीति अपना रहे थे, क्योंकि टैक्स से संबंधित जो नीति अपना रहे थे ब्रिटिश प्रशासन, वो भारतीयों की कमर तोड़ कर रखी हुई थी, जो कि डायरेक्ट भारतीयों के ऊपर में आर्थिक कारण के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक इन सभी क्षेत्रों पर विशेष रूप से प्रभावित करती थी। उनके टैक्स से संबंधित जो नीतियां थी, ब्रिटिश प्रशासन का जो टैक्स से संबंधित जो नीति थी, वो भारतीयों के जीवन स्तर को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, ये तीनों सेक्टर में विशेष रूप से क्षति पहुंचा रही थी। उन दिनों में ब्रिटिशों के विरोध में कई शूरवीर जो योद्धा थे अपने अपने प्रांतों में ब्रिटिशों के विरोध में आवाज उठा रहे थे। उसी में से एक थे वीर कुंवर सिंह। जैसे कि जानते हैं 1847 ईस्वी के विद्रोह में कई शूरवीर योद्धा थे जो कि ब्रिटिशों के विरोध में आवाज उठा रहे थे, जैसे कि आप लियाकत अली, आपका नाना साहब, तात्या टोपे, दौदू पंत, आपका वीर कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, जो कि अपने अपने प्रांतों में ब्रिटिशों की नीतियों का जमकर विद्रोह कर रहे थे। सिपाही विद्रोह जो हुआ है, तो सिपाही विद्रोह की घटना था आपका 29 मार्च 1857 ईस्वी में। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे मेजर ह्यूशन को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर देते हैं, और लेफ्टिनेंट बाघ को तलवार से काट देते हैं। ये जो ब्रिटिश के जो दो बड़े ऑफिसर की हत्या मंगल पांडे के हाथों से हो जाती है, ब्रिटिश सरकार तिलमिला जाती है, मंगल पांडे को अरेस्ट कर लेती है। और मंगल पांडे को अरेस्ट करने के पश्चात 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दिया जाता है। कब फांसी दिया जाता है? 8 अप्रैल
1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दिया जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट सब टॉपिक से स्टार्ट हो रहा है। कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। मंगल पांडे को फांसी देने के पश्चात ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सेना थे वो सब विद्रोह कर देते हैं, यानी सिपाही जो थे वो विद्रोह कर देते हैं। क्यों विद्रोह कर देते हैं? क्योंकि मंगल पांडे खुद एक सिपाही थे ब्रिटिश सेना में। कहीं ना कहीं मंगल पांडे के विचारधारा से सहमत थे जो बाकी जो सैनिक जो थे, जो कि ब्रिटिशों का विरोध में आवाज उठा रहे थे, वो मंगल पांडे के विचारों से सहमत थे। और 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण कहा जाए तो था धार्मिक कारण। देखिए उन दिनों में ब्रिटिश जो थी ये क्या कर रही थी, एक एनफील्ड राइफल का उपयोग कर रही थी। एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर का चर्बी भरा जाता था, तो जाहिर सी बात है गाय का मांस का सेवन करना हिंदुओं के लिए वर्जित है, तो वही मुसलमानों के लिए सुअर का मांस का सेवन करना आपका इस्लाम धर्म के विरुद्ध में है। तो दोनों समुदाय आपका ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति नफरत की भावना रखती है और उसका जमकर विरोध भी करती है। तो मंगल पांडे का फांसी देने के पश्चात आपका 10 मई 1857 ईस्वी को आपका भारतीय सैनिक जो है एक प्रकार का सिपाही विद्रोह करते हैं। ठीक है, कब करते हैं? परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो 10 मई 1857 ईस्वी को। 10 मई 1857 ईस्वी को सिपाही विद्रोह होता है। सिपाही विद्रोह में हर नेता अपने अपने प्रांतों में नेतृत्व कर रहे थे, अपने युवा पीढ़ियों को ब्रिटिशों के खिलाफ भड़का रहे थे, उनके अंदर में देश प्रेम की भावना प्रज्वलित कर रहे थे। तो बिहार में जन्मे वीर कुंवर सिंह भी अपने प्रांतों का नेतृत्व कर रहे थे। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 ईस्वी में बिहार के शाहबाद जिले के जगदीशपुर में होता है। इनका पिता जो थे, इनका पिताजी एक जमींदार थे जो कि उनका नाम था साहबजादा सिंह। इनके पिताजी का नाम था साहबजादा सिंह और माताजी जो थी, माताजी का नाम था पंच रतन कुंवर और माता थी पंच रतन कुंवर। माता हाउसवाइफ थी, धार्मिक स्वभाव की महिला थी और पिताजी जो थे साहबजादा सिंह ये जमींदार थे। लेकिन पिताजी का देहांत आपका 1826 ईस्वी में हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताया, ब्रिटिश उन दिनों में विशेषकर टैक्स से संबंधित कुछ ऐसे नीति को रखी थी जो कि भारतीयों के लिए अत्यंत पीड़ादायक था, यानी भारतीयों की अर्थव्यवस्था पर सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। तो जब जमींदार बने आपका वीर कुंवर सिंह, तो उसके ब्रिटिशों द्वारा बनाई गई कुछ नीतियों का जमकर विरोध करते हैं। बस और क्या था, ब्रिटिश भी इनके खिलाफ हो जाती है, परंतु इनके अंदर में आत्मसंविमान ठूस ठूस कर भरा हुआ था और किसी भी कार्य को करने में वो सक्षम थे। हालांकि 1857 ईस्वी का विद्रोह में देखा जाए तो आपका वीर कुंवर सिंह बूढ़े हो चुके थे, लगभग 80 साल का हो चुके थे, लेकिन उनकी उम्र और उनकी वीरता दोनों कहीं से भी मैच नहीं खाता था। कारण यह था कि देखिए वीर कुंवर सिंह संस्कृत और फारसी भाषा का अध्ययन करते हैं, जानते भी थे, एक अच्छा जानकार भी थे संस्कृत और फारसी भाषा का, लेकिन उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। उनका मन घोड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्तीबाजी, इस सेक्टर में उनका मन कुछ ज्यादा ही लग रहा था। और ब्रिटिश एक वृद्ध व्यक्ति के अंदर में इतना गुण हो जो कि उनकी लड़ने की जो क्षमता थी, वो युवाओं
से भी ज्यादा था। ये देखकर ब्रिटिश अत्यंत आश्चर्य हो जाती है। उन दिनों में ब्रिटिश जो थी भारतीयों को कुछ विशेष पद नहीं देती थी, यानी ब्रिटिश सेना में कुछ उच्च पद होते थे, जैसे कि मेजर का, जनरल का, जो इस तरह का पद हुआ करता था। इस तरह का पद भारतीयों को नहीं दिया जाता था, क्योंकि भारतीयों को एक संदेह की नजर से देखा जाता था। तो इसका जमकर विरोध भी करते हैं आपका वीर कुंवर सिंह। और इसी समय में देखिए जगदीशपुर के जंगलों में एक बाबा रहते थे जिनका नाम था बसुरिया बाबा। ठीक है, उनका नाम था बसुरिया बाबा। बसुरिया बाबा से मुलाकात होता है आपका वीर कुंवर सिंह का, और वीर कुंवर सिंह को बसुरिया बाबा देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, और उनकी बातों से प्रभावित होकर वीर कुंवर सिंह देश के लिए कुछ कर जाने के लिए तत्पर तैयार हो जाते हैं। और क्या था, और वह ब्रिटिशों के विरोध में बिगुल बजा देते हैं। वीर कुंवर सिंह ने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ में जाकर अपने क्रांतिकारी लीडरों को एक्टिव करते हैं और ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करते हैं उन्हें। उनकी बातों से उस समय की जो युवा पीढ़ी थी कहीं ना कहीं सहमत थी और उनका साथ भी देती है। और देखिए 1845 से लेकर 46 ईस्वी में आपका वीर कुंवर सिंह अत्यंत सक्रिय थे। उन्होंने ब्रिटिशों को परास्त करने के लिए गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाते हैं, जो कि छत्रपति शिवाजी आपका इसी नीति के तहत आपका मुगलों का दांत खट्टे कर दिए थे। ठीक उसी तरह से आपका वीर कुंवर सिंह भी ब्रिटिशों को परास्त करने के लिए गोरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग करते हैं। उन दिनों में देखिए बिहार के एक सोनपुर, बिहार का एक सोनपुर एक जगह है जो कि एशिया में वो प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध इसीलिए है क्योंकि सोनपुर में एक पशु मेला लगता है जो कि पशुओं के खरीद बिक्री के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। उस सोनपुर मेला में पशुओं का खरीद बिक्री होता है, विशेषकर हाथियों का क्रय विक्रय के लिए वो सोनपुर जो मेला था अत्यंत प्रसिद्ध है। तो वीर कुंवर सिंह उस सोनपुर मेला में जाते हैं और वहां अपने क्रांतिकारी मेंबरों से मिलते हैं और ब्रिटिशों के खिलाफ एक रणनीति बनाते हैं, क्योंकि ब्रिटिश उन दिनों में अपने ऊपर जो भी आवाज उठाते थे, मतलब ब्रिटिशों के खिलाफ जो भी आवाज उठाता था उन दिनों में ब्रिटिश क्या करती थी, उन्हें पकड़कर कारागार में डाल देती थी या मृत्युदंड दे देती थी या फांसी दे देती थी। इससे क्या होता था, कहीं ना कहीं ब्रिटिशों का दबदबा जो था या ब्रिटिशों का खौफ जो था पूरे भारतीयों में था। मतलब गिने चुने भारतीय लीडर ही थे जो कि ब्रिटिशों के नीतियों का विरोध में आवाज उठाते थे, क्योंकि जान का खतरा सभी का था। तो ऐसे समय में भारतीयों को प्रेरित करते हैं, यानी देश प्रेमी का पाठ पढ़ाते हैं आपका वीर कुंवर सिंह। इनके साथ साथ कुछ और भी गिने चुने लीडर थे जो कि देश को आजाद कराने में उन्होंने अपना अतुल्य योगदान दिया था, जिसमें आपका रानी लक्ष्मीबाई, धोदूपंत, लियाकत अली, वीर कुंवर सिंह, ऐसे कई लीडर थे। तो वीर कुंवर सिंह गुप्त नीति के जरिए आपका सोनपुर मेला में अपने क्रांतिकारी लीडरों से मिलकर ब्रिटिशों का विरोध में एक रणनीति बनाते थे। ब्रिटिश इनको पकड़ने में असमर्थ इसलिए थी क्योंकि उनकी हर रणनीति यानी युद्ध करने की जो शैली थी वो एक नीति दूसरे नीति से मैच नहीं करता था। मतलब यानी एक लड़ाई यदि वो लड़ते थे तो दूसरा लड़ाई किस तरीका से लड़ेंगे ब्रिटिश ये समझने में असमर्थ थी। यही कारण है कि ब्रिटिश
पुलिस उन्हें जिंदा पकड़ नहीं पाती थी। 25 जुलाई 1857 ईस्वी को वीर कुंवर सिंह सोन नदी को पार करते हुए आरा में प्रवेश करते। आरा यानी बिहार का एक जिला है जिसे पहले भोजपुर जिला के नाम से जाना जाता था। भोजपुर जिला एक अत्यंत बड़ा प्रांत था, तो प्रशासनिक नीति में कुछ असुविधाएं होती थी, इसलिए वर्तमान में आज उसे कई जिला में बांट दिया गया है, जिसमें बक्सर भी है, आरा भी है। ठीक है, तो 25 जुलाई 1857 ईस्वी को सोन नदी को पार करते हैं। सोन नदी जो है कि बिहार में बहती है और गंगा का ब्रांच रिवर है। कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा गया है कि सोन नदी किस राज्य में बहती है, तो सोन नदी बिहार राज्य में बहती है, जो कि गंगा का ब्रांच रिवर है। ठीक है, तो सोन नदी को पार करते हुए वो आरा में प्रवेश करते हैं वीर कुंवर सिंह, और आरा की जेल में बहुत क्रांतिकारी जो लीडर थे, जिसे ब्रिटिश सरकार बंधक बनाकर रखी हुई थी, जेल की सलाखों को तोड़कर अपने सैनिकों को मुक्त कराते हैं। और 27 जुलाई 1857 ईस्वी को मात्र 2 दिन में ही आपका पूरे आरा पर वीर कुंवर सिंह का दबदबा हो जाता है। जब अपने क्रांतिकारी लीडर सबको, यानी अपने क्रांतिकारी मित्रों को जब वो जेल से मुक्ति कराते हैं, वीर कुंवर सिंह की वीरता को देखकर उनके जो मित्र जो थे काफी प्रभावित होते हैं और फौजी सलामी देते हैं, यानी वीर कुंवर सिंह को अपना नेता मान लेते हैं। और कहीं ना कहीं उनके जो मित्रगण थे वीर कुंवर सिंह के बातों से प्रभावित होते हैं और वीर कुंवर सिंह के नीतियों में कदम से कदम मिलाकर वो चलते हैं। मैंने कहने का तात्पर्य यह है कि वीर कुंवर सिंह जिस तरह से अपने देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुके थे, उनके मित्र मंडली भी देश को आजाद कराने के लिए, यानी भारत माता को ब्रिटिश के जंजीर से मुक्त कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके कुछ भी कर जाने के लिए तत्पर तैयार हो जाते हैं। देखिए, ब्रिटिश सरकार वीर कुंवर सिंह को पकड़ने के लिए अपना खुफिया एजेंट भी फैला कर रखी हुई थी, लेकिन वीर कुंवर सिंह को पकड़ नहीं पाती थी। वीर कुंवर सिंह का एक ऐसा भी गुफा था जिसे सच में पकड़ना उनके लिए अत्यंत कठिन था। जैसे कि एक गुफा में मैं स्वयं गया हूं और वहां जाकर देखा हूं, उनके युद्ध करने की जो नीतियां था, कला था, वास्तव में बहुत क्रिटिकल था। ब्रिटिश पकड़ने में सक्षम नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि एक तो वो जमींदार थे। एक जमींदार होने के नाते अपने प्रांतों में जन कल्याण या समाज के कल्याण के लिए कुछ कार्य करने का भी दायित्व होता है। तो अपने क्षेत्र में समाज कल्याण के तौर पर जलाशय का निर्माण कराना, कुआं खुदवाना, इनका कुछ कुछ सामाजिक कार्य था। ऐसे कई कार्य किए थे। तो एक इनका गुफा ऐसा था जो कि वाकई आश्चर्य की बात है। मैं स्वयं उस गुफा में गया हूं। देखिए, ये एक प्लेस है जो कि यहां पर सोन नदी है, यहां पर सोन नदी है। ठीक है, और ये मिट्टी जमीन से लगभग 20 मीटर नीचे एक टनल टाइप का हुआ करता था, जिसकी रास्ता जो था वो 4 तरफ था और चारों तरफ में इस तरह से छोटे छोटे आपका मिट्टी के ऊपरी में एक प्रकार का कह लीजिए गुफा से निकलने के लिए रास्ता बनाया गया था और ये लगभग 20 मीटर चौड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि इस रास्ते से वीर कुंवर सिंह का एक साथ 20 घोड़ा निकल सकता था, मतलब 20-30 मीटर का चौड़ाई था लगभग। और इसके ऊपर में, ये तो मिट्टी का नीचे में था और इसके ऊपर में बड़े बड़े तालाब थे। ब्रिटिश समझ नहीं पाती थी कि वीर कुंवर सिंह रहते कहां पर है। जाहिर सी बात है, तालाब ऊपर में तालाब और नीचे में वीर कुंवर सिंह रहते थे, यानी ब्रिटिशों के खिलाफ रणनीति बनाते थे। और
यहीं से निकलकर वो क्या करते थे, ब्रिटिशों के ऊपर में आक्रमण कर देते थे। तो ब्रिटिश पकड़ने में सक्षम नहीं थी और उनका इस तरह से जो युद्ध शैली था वो अत्यंत जटिल था, ब्रिटिश सरकार की समझ से कहीं दूर था। यानी वीर कुंवर सिंह 22 मार्च 1858 ईस्वी को आजमगढ़ पर अपना अधिकार जमा लेते हैं और 23 अप्रैल को जगदीशपुर पर अपना अधिकार जमा लेते हैं और 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इस धारा से यानी इस पावन भूमि से सदा सदा के लिए पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। तो वीर कुंवर सिंह देखिए रण कौशल था, उनकी जो युद्ध नीति था वो अंग्रेजों के लिए सिरदर्द इसलिए था क्योंकि ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश ऑफिसर जो थे ये नहीं समझ पाते थे कि वीर कुंवर सिंह कौन से रणनीति से हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है। ऐसा माना जाता कि युद्ध नीति बनाने में अत्यंत कौशल थे। एक बार की घटना है कि वीर कुंवर सिंह स्वयं एक अफवाह फैला देते हैं समाज में कि आज की रात में वीर कुंवर सिंह अपने संपूर्ण क्रांति दल के साथ बलिया के गंगा घाट से गंगा नदी को पार करने वाले हैं। लेकिन वो गंगा नदी पार करते हैं परंतु बलिया के गंगा घाट से नहीं। और उस समय का जो अंग्रेज ऑफिसर था डल्सन, ठीक है, उस समय का जो अंग्रेज ऑफिसर था उसका नाम था डल्सन। डल्सन पूरी सैन्य टुकड़ी को लेकर बलिया के गंगा घाट तक पहुंच जाता है वीर कुंवर सिंह को पकड़ने के लिए। लेकिन वीर कुंवर सिंह वहां से पार होते ही नहीं है। वीर कुंवर सिंह बलिया के गंगा घाट से लगभग 7 मील दूर शिवराजपुर एक जगह होता है, ठीक है, शिवराजपुर जो कि ये भी गंगा के किनारे है। शिवराजपुर से अपने पूरी क्रांतिकारी लीडरों के साथ गंगा नदी को पार कर रहे थे, नाव से पार करा रहे थे। अपने सारे मित्रों को नाव से पार करा चुके थे। आखिरी नाव जो था जिस पर वो स्वयं पार हो रहे थे। उसी समय डल्सन को ये पता चल जाता है कि उसे जो इंफॉर्मेशन मिली है कि बलिया के गंगा घाट पर वीर कुंवर सिंह पहुंचने वाला है, यानी उस रास्ते से अपने क्रांतीय दल के साथ पार होने वाले हैं, ये मिथ्या इंफॉर्मेशन है और वह पुनः अपने सैन्य टुकड़ी को लेकर शिवराजपुर तक पहुंच जाता है डल्सन। और वो डल्सन वीर कुंवर सिंह के ऊपर में अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है, जिससे फायरिंग से अंग्रेजों का एक गोली वीर कुंवर सिंह के दाहिना हाथ के कलाई पर लगती है। दाहिना हाथ के कलाई पर जब गोली लगती है, वीर कुंवर सिंह मानते हैं कि अंग्रेजों का एक गोली जो उनकी कलाई को छूकर चली गई, इनका बॉडी जो है अशुद्ध हो गया। जब उन्हें गोली लगती है तो एक ओजस्वी स्वर में वीर कुंवर सिंह कहते हैं कि हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यहाँ अकिचन भेंट स्वीकार कर, और अपना मयान से तलवार को निकालते हैं और काट कर गंगा नदी में अपने हाथ को गंगा मैया को स्वेच्छा से अर्पित कर देते हैं। इनकी इस वीरता को देखकर हर युवा पीढ़ी अपने देश के लिए कुछ भी कर जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। इनकी वीरता पूरी उत्तर भारत में फैल चुकी थी और हर युवा वीर कुंवर सिंह के साथ लड़कर भारत माता के कर्ज को चुकाना चाहती थी। देखिए, वीर कुंवर सिंह का आर्थिक अवस्था जो था उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी वो समाज के लिए कुछ ना कुछ जन कल्याण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते थे। जैसे कि आरा से बलिया तक सड़क का निर्माण वीर कुंवर सिंह कराए थे। आरा से जगदीशपुर तक जो सड़क है उसका निर्माण भी वीर कुंवर सिंह कराए थे। वीर कुंवर सिंह के अंदर में हिंदू मुस्लिम धर्म को लेकर किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं था। मैं ये बात इसलिए आपको कह रहा हूं कि वीर कुंवर सिंह जहां रहते थे वहां पर हिंदू मुस्लिम का जो त्योहार था, फेस्टिवल हुआ करता था,
बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था, यानी हिंदू मुस्लिम मिलकर उत्सव मनाते थे। स्वयं वीर कुंवर सिंह की सैनिकों में दो ऐसे लोग थे जो कि मुस्लिम थे, जिनका नाम था इब्राहिम खां और कियाकत हुसैन। ठीक है, इब्राहिम खां, इब्राहिम खां और कियाकत हुसैन दो ऐसे व्यक्ति थे जो कि वीर कुंवर सिंह के सैनिकों में उच्च पद पर आसीन थे। उनकी शौर्य की कथा बिहार वासियों के जुबान में आज भी गूंजती है। बिहार का क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी में वीर कुंवर सिंह से संबंधित कई गीत भी हैं। स्वयं हिंदी की विद्वान, हिंदी की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी अपने कविता में वीर कुंवर सिंह का जिक्र करती। तो इस तरह से वीर कुंवर सिंह का जो जीवनी था वह अतुलनीय था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में इनका योगदान देखा जाए वो भी अतुलनीय था। तो आज मैं वीर कुंवर सिंह का जीवनी से संबंधित कुछ तत्वों का आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, और अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो आज के क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूं।